और आप कह रहे हैं कि महिलाओं का प्रोटेक्शन नहीं हुआ। जो लोग खुद अपनी महिलाओं का प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, अपनी बेटी का नहीं प्रोटेक्शन कर पाए, अब मीडिया में बने रहने के लिए कुछ से कुछ बात को उठाना कि नीट में क्या हो गया था, अब किसके नीट के छात्र को किसको बचाया जाए। अरे नीट का छात्र का केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन इन इन्वेस्टिगेशन। फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको सीबीआई को दे दिया गया। बहुत से लोग सीबीआई मांग रहे थे, सीबीआई को भेज दिया गया। इन्हीं के लोगों ने कहा कि सीबीआई दे दीजिए, हम लोगों ने सीबीआई दे दिया। नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। आखिर निर्भया के न्याय की लड़ाई में वो कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जिस वजह से बिहार पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही है। हालांकि कल कोर्ट से 5 लोगों का डीएनए टेस्ट की अनुमति एसआईटी को मिली है और वो पांचों के 5 निर्भया के जहानाबाद के पड़ोसी हैं। खैर, अब वो सवाल नहीं है, वो अब जांच चलता रहेगा। सीबीआई कब इस जांच को लेती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो सवाल है, उन सवालों के सहारे आज हम निर्भया के केस को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि निर्भया का केस मतलब एकदम सा ओपन केस है, कहीं कोई इफ बट नहीं है जहां तक मैंने इस केस को देखा है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पर चर्चा तो होनी चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत में या इस खबर से पहले अशोक चौधरी का वो बयान हम लोग सुने कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है। आखिर वो क्या कॉम्प्लिकेशन है? सोशल मीडिया में जो ट्रेंड कर रहा है, निशांत को बचाने की कोशिश है, रामकृपाल के बेटे को बचाने की कोशिश है, प्रेम कुमार के बेटे को बचाने की कोशिश है, चंद्रवंशी जी सांसद हैं, उनके परिवार के लोगों को बचाने की कोशिश है। वो क्या कॉम्प्लिकेशन है जिस कॉम्प्लिकेशन से बिहार की पुलिस बच रही है? या भूमियार का नाक न कट जाए, इस कॉम्प्लिकेशन में पुलिस आगे की कार्रवाई नहीं कर रही है? यही होगा ना, और कुछ नहीं है। और ये केस पूरी तौर पर ओपन केस है। जो सोशल मीडिया में चल रहा है उसमें है कि मंत्री के बेटे लोग हैं इसलिए पुलिस बचा रही है। लेकिन जो केस का जो स्टडी है या केस जिस दिशा में जा रही है वो बता रहा है कि निर्भया के साथ जो कुछ भी हुआ है वो जहानाबाद में हुआ है। तो जहानाबाद में ऐसे कौन लोग हैं जिसको बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस? उस कॉम्प्लिकेशन से बचना चाह रही है पुलिस? कुछ सवाल हैं, जरा उन सवालों से आप भी दो चार होइए। सदन का सत्र चल रहा है। इस मुद्दे को लेकर सदन में कौन आवाज बुलंद कर रहा है, जरा इसको समझिए और इसके सहारे चीजों को समझिए कि हो क्या रहा है। विधान परिषद में राबड़ी मोर्चा थामे हुए और राबड़ी के साथ तमाम महिला विधान पार्षद सरकार को लगातार मतलब इस मुद्दे पर घेर रही है। जरा देखिए कल क्या हुआ था, किस तरीके से राबड़ी से लेकर सारे लोग, महिला सांसद, महिला विधायक, विधान पार्षद हंगामा कर रही है। जरा ये देखिए, विधान पार्षद की बात करते हैं, देख लिए। और विधानसभा में कौन बोल रहा है? भाकपा माले का 2 विधायक। क्रोनोलॉजी समझिए कि विधान परिषद में जो लोग बोल रहे हैं उसकी तस्वीर वीडियो आपके सामने है, सुन ही रहे हैं। और इधर जो लोग हैं आप देख ही रहे हैं। जबकि विधान परिषद में भी भूमियार, विधान परिषद की संख्या अच्छी खासी है, विधानसभा में भी विधायकों की भूमियार की संख्या अच्छी खासी है। जिस सदन में हंगामा हो रहा है उस सदन में नीरज क्या बोल रहे हैं वो भी भूमियार हैं। हंगामे पर नीरज क्या बोल रहे हैं जरा सुनिए, गौर से सुनिएगा। यह सच है कि दरभंगा में बहुत ही दुखद और नृशंस घटना हुई और सदन में माननीय सदस्य सिद्दीकी साहब के द्वारा यह सवाल उठाया गया। माननीय उपसभापति ने जो नियमन दिया उसके बाद सदन की कार्रवाई
बाकी मैं एक चीज ऐड कर देना चाहता हूं, जोड़ देना चाहता हूं। यह जब घटना हुई सभापति महोदय और अभियुक्त 1.5 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया सभापति महोदय, 1.5 घंटा के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया सभापति महोदय। चूंकि इसमें पोस्को एक्ट लगा हुआ है सभापति महोदय, तो पोस्को एक्ट में उसकी पहचान, उसका नाम, उसका गांव, यह सार्वजनिक करना अपराध है सभापति महोदय। और जिला प्रशासन ने यह भी कहा कि दो महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करा करके इसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई, जो प्रक्रिया है वो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सभापति महोदय, ये दरभंगा की घटना के बारे में मैं स्पेसिफिक बता रहा हूं सभापति महोदय। और स्वाभाविक है, ऐसी दुखद घटना होगी तो समाज में तनाव होगा ही, ये स्वाभाविक है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन स्थिति नियंत्रण में, चूंकि मैं भी जब ये जानकारी लिया तो हमने भी सीनियर पुलिस पदाधिकारी से, सीनियर एसपी दरभंगा से इमीडिएट संपर्क किया और जो मुझे इंफॉर्मेशन मिला वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अपराधी पकड़ा गया है और अपराधी वहीं बगल का रहने वाला है सभापति महोदय। और अरे भाई उनके और सभापति महोदय, चूंकि पोस्को एक्ट में जब है तो एफआईआर की प्रति हमको नहीं मिल सकती है, ये नहीं दिया जा सकता है किसी को, क्योंकि पोस्को एक्ट का ये नियम है सभापति महोदय। निर्भया कांड के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्देश है। और बिहार विधान परिषद में कल जो भूमिहार विधायक सब उठा है, राहुल सिंह जहानाबाद का विधायक है, गौर करिए जहानाबाद का विधायक क्या सवाल कर रहा है सरकार से, और दूसरा दरभंगा के जाले से है, वो भी भूमिहार विधायक है। क्या सवाल कल विधानसभा में किया है उन्होंने, जरा ये भी सुन लीजिए, जरा सुनिए क्या जीवेश ठाकुर और राहुल सिंह जहानाबाद का विधायक, ये दोनों क्या सरकार से सवाल कर रहे हैं, जरा सुनिए। मैं बांटना चाहता हूं, पहली महिलाएं, दूसरी युवा और तीसरा किसान। माननीय सदस्य, महिला, युवा और किसान, अगर इस चीजों पे सरकार काम कर लेती है तो काम कर रही है। हम सबसे पहले महिला सशक्तिकरण पे बात करना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आपने देखा होगा जीविका दीदियों के माध्यम से 10-10 हजार रुपया दिया गया। सरकार ने कहा था कि सब लोग को 2-2 लाख रुपया देंगे। आप बजट का प्रावधान देखेंगे, अगर 2-2 लाख रुपया इनको देने की अगर इनकी मंशा होती तो बजट का प्रावधान कम से कम 3,10,000 करोड़ रहता। इतना पैसा देने के लिए कम से कम 5 साल में 60-60 हजार करोड़ रुपया भी बढ़ाते। सुन लिए ना, एक को अपने थाना क्षेत्र के बिल्डिंग की पड़ी हुई है, उस पर गृह मंत्री को घेरे हुए है, और दूसरा इस बात को लेकर कि भाई कहां उद्योग खुल रहा है। सारा विपक्ष निर्भया के न्याय की लड़ाई की आवाज उठाने में लगा हुआ है, और राहुल कोई आरजेडी विधायक, कोई दूसरा नहीं है, लेकिन वो सवाल क्या कर रहा है वो आपके सामने है। इसी तरीके से गौर करिए, पूरे इस खेल को अगर गौर करिए, घटना पटना घटी है और आंदोलन जंतर मंतर पर धरना हो रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है और पदयात्रा जहानाबाद में चल रहा है। मतलब क्या है कि दूर से जो है ना, दूर दूर से जो है झटका मारिए, झटका मारिए, देखो ना छड़ी नहीं होता, झटका मार के फिर खींच लिए, क्या रिएक्शन होता है। विधानसभा चल रहा है, इतनी बड़ी बातें हैं, सीबीआई जांच नहीं ले रही है, भूमिहार के तमाम विधायक चुप्पी साधे हुए हैं। किसी भूमिहार के विधायक को नीट पर बयान सुने हैं? एक भी विधायक विधान परिषद कुछ बोला है? नीरज का तो बोल ही अलग है, कोई बोल रहा है, कोई आवाज उठा रहा है कि सरकार दबा रही है? क्यों चुप है भूमिहार विधायक? दिल्ली से लेके यहां तक क्यों चुप है? कहीं से कोई आवाज उठ रही है? और जो आंदोलन हो रहा है, निर्भया के न्याय की लड़ाई की जो आंदोलन हो रहा है, वो जहां, अरे भाई जो कुछ भी हुआ है पटना में हुआ ना, मंत्री का भी बेटा है तो पटने का है ना। आप आंदोलन कहां कर रहे हैं? पदयात्रा निकाल रहे हैं मगध में।
समझ गए? मीना तिवारी पूरा मगध में पदयात्रा निकाली है, जहानाबाद में मौन जुलूस निकल रहा है, न्याय की लड़ाई के लिए निर्भया के गांव से लेके आज जहानाबाद शहर तक हुआ पदयात्रा, और उस पदयात्रा में डीएम को जाकर ज्ञापन दिए। क्या मतलब है भाई? गाली सुन रही है राबड़ी, जेल जा रहा है पप्पू यादव, गौर करिए। और राजनीति हो रही है दिल्ली के जंतर मंतर पर। भूमिहार विधायक इस मुद्दे पर चुप है। कुछ तो बात होगा। इस चुप्पी का मतलब क्या है, या फिर ये दूर दूर आंदोलन का मतलब क्या है? जरा इसको समझिए कि विपक्ष इस मुद्दे को क्यों हाइप दे रही है, और जो विपक्ष में भी भूमिहार है वो चुप क्यों है? राहुल कागस्थगन प्रस्ताव लाया क्या? लाए कि इस पर चर्चा करे, सरकार को जवाब मांगे? क्यों नहीं ला रहा है? वहां हंगामा कौन कर रहा है विधान परिषद में? पालीगंज के विधायक, जिसको एक भी भूमिहार का वोट नहीं मिला है। एक और भाकपा माले के विधायक हल्ला हंगामा कर रहे हैं, जिसको एक भी भूमिहार का वोट नहीं मिला है। राबड़ी देवी, जिसको भूमिहार दूर दूर तक पसंद नहीं करता है। पप्पू यादव, जिसको आपराधिक दौर में भी, जिस समय में दौर में भी थे, तो भूमिहार अपराधियों से उनका 72 का आंकड़ा था। राजनीतिक तौर पर भी भूमिहार से उनका करीबी का रिश्ता नहीं रहा है। लड़ाई वो लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है भाकपा माले का विधान पार्षद, जिसको भूमिहार फूटी कोरी नहीं सुहाता है, एक वोट नहीं देता है भूमिहार उसको, वो उसकी लड़ाई लड़ रहा है। और चुप कौन है? सारे लोग जो भूमिहार का वोट लेने वाले जो लोग हैं, जो भूमिहार का वोट लेकर सियासत करते हैं, भूमिहार के जो विधायक हैं, वो सारे चुप हैं। तो क्या ये माना जाए कि भूमिहार के विधायक भूमिहार का इस केस में नाक न कट जाए, इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं? क्योंकि अगर निर्भया के साथ कुछ हुआ है और उसमें मंत्री संतरी घंतरी जो भी शामिल हैं, तो ठीक है, विजय सिन्हा चुप हो रह सकते हैं। राहुल क्यों चुप है? या बाकी जो विधायक हैं वो क्यों चुप हैं? बोगो सिंह क्यों चुप है? आरजेडी में भी तो बोगो सिंह हैं। या फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, डॉक्टर संजीव क्यों चुप हैं? डॉक्टर संजीव को आगे आना चाहिए, जो आरजेडी से चुनाव लड़े हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में विधायक रहे हो, पूर्व विधायक रहे हैं भूमिहार, सब चुप है। गजब की चुप्पी साधे हुए हैं। हंगामा कौन कर रहा है वो आपके सामने है। इसी पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है, और इसी पॉलिटिक्स के सहारे समझिए कि निर्भया की न्याय की लड़ाई कहां एक मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है, और किस तरीके से उस न्याय की लड़ाई को अलग दिशा दी। अरे भाई, हाई कोर्ट से आपको रद्द हो गया तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? आप खाली जंतर मंतर पर गए थे। सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करते ना कि इस मामले की सीबीआई जांच अगर हो रही है तो न्यायिक अभिरक्षा में हो, न्यायपालिका के सुपरविजन में हो। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जा रहे रिट फाइल किए? यहां तो रद्द हुए 10 दिन से ज्यादा हो गया। तो हम पुलिस जांच पर भी भरोसा नहीं है, एसआईटी पर भी भरोसा नहीं है, सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है। तो फिर क्या लंदन से पुलिस को मंगाया जाएगा? ये जो पहले ही से ही जिस एजेंसी के पास जा रही है उसमें कहते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया में क्या हुआ, नवरूना में क्या हुआ। बात सही है, लेकिन आप वाले मामले में भी सीबीआई अनुसंधान नहीं करेगी, ये आप पहले से कैसे सोचने लगे? और आपके लोग कह रहे हैं कि हमने सीबीआई के, विजय सिन्हा कह रहे हैं कि सीबीआई को तो हमने भेज दिया है, परिवार वाले ने कहा है। इस पूरे घटनाक्रम में निर्भया को न्याय अगर दूर दूर तक नहीं होते हुए दिख रहा है,
वो इस पॉलिटिक्स के सहारे समझा जा सकता है। यहाँ निशांत, रामकृपाल यादव, प्रेम कुमार, ये सब तो सिर्फ कहने को है। बात नाक कटने को रोकने का है कि कैसे नाक कटने वाली है उसको रोक लो। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तो तय है, समय जो लगे नाक बचाने के लिए जो भी लोग कर लें, आज न कल वो सच तो सामने आएगा ही। जिस सच को छुपाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर खेल भी हो रहा है, और उस खेल के सहारे किसी के पद पर बने रहने को लेकर, किसी को पद पर आने की संभावनाओं को देखते हुए निशाने बनाने की कोशिश हो रही है। बस निर्भया की इस लड़ाई के पीछे का, कह सकते हैं पीछे की इनसाइट स्टोरी यही है। सम्राट को डिस्क्रेडिट करो, निशांत पर हमला करके डिस्क्रेडिट करो कि अगर वो राजनीति में आता है तो साथ में ये चीज़ें चर्चा हो जाए, लेकिन बाकी मंत्री का नाम मत लो जिनके बेटे की बात हो रही है। लेकिन उससे उतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भूमिहार के विधायक क्यों चुप है, चाहे वो सत्ता पक्ष के भूमिहार हो चाहे विपक्ष का हो। क्या उस चुप्पी के सहारे वो नाक ना कटे, इसको लेकर कुछ अंडर टेबल समझौता तो नहीं कर दिए? जवाब तो देना होगा, क्योंकि निर्भया अब सिर्फ भूमिहार की बेटी नहीं रही है, निर्भया इस बिहार की बेटी हो गई है। जो भूमिहार इसको अपनी बेटी के सहारे लड़ना चाह रही थी या लड़ने की कोशिश कर रही थी, अब वो लड़ाई बिहार की बेटी की हो गई है। इसलिए सच तो सामने आएगा।